योगी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मैं तो कुछ समझती नहीं हूं अंतर, लेकिन तुझे क्या हो गया है जो कि राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है और तुम किस तरह की बातें कर रही है? महारानी, मैं इस तरह की बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी आंख को खोल रही हूँ। कुछ याद तुम्हें होगा रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निपति होगा, वरदान दिया यह राजा ने। अब इस चतुराई को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। ननिहाल भरत को भेजा है, युवराज राम को देते हैं। महारानी, अगर महाराज के हृदय में कालिमा ना होती तो तुम्हारे पुत्रों को ननिहाल भेज दिए, उनको कोई संदेशा नहीं भेजे और यहाँ चुपके से राम का राज तिलक कर रहे हैं। महारानी, आप जानती हैं कि महाराज आपसे विवाह करने से पहले आपको ये वचन दिए थे कि जिस दिन तुम्हारा पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा होगा। लेकिन आज इस अयोध्या में तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हाँ मंथरा ठीक कर रही है, क्योंकि रात्रि में मैं बहुत खराब सपने देखती हूँ और मेरी दाहिनी नेत्र हमेशा फड़का करती है। क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, अपना पराया कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन तेरी बात मेरी समझ में कुछ आ रही है। दासी तू सच्ची दासी है, अब ख्याल मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। है दासी कुछ पे वाली जाओ, दीवार पकड़ की तोड़ी है। ठीक है मंथरा, तेरी बात मेरे समझ में आ रही है। अब क्या ताकत है राजा की? अरे मंथरा, जो तू कहेगी तो मैं वही करूंगी। मैं राम का राज्य अभिषेक कदापि नहीं होने दूंगी। बोल, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें क्या करना होगा? वाह महारानी वाह, कितनी बढ़िया आप कह लेती हैं कि मुझको क्या करना होगा। महारानी, एक समय की बात है, देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र का सहायता करने के लिए महाराज दशरथ जा रहे थे, तो आपने कहा स्वामी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और तुम महाराज की सारथी बनकर देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गई। युद्ध करते करते महाराज दशरथ के रथ की पहिया का कील निकल गया और उस समय आपने अपनी कनिष्ठा उंगली को लगाकर और उस रथ को चलाया। महाराज दशरथ बेहोश हो गए। रथ किसी अनियंत्रित जगह पर ले जाकर उनको होश में लाया। तो महाराज ने कहा, प्रिय कैकेयी, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, तुम मांग लो। तो महारानी, आपने उस समय महाराज दशरथ से कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको 2 वरदान हाथी के रूप में देती हूँ, जब मुझे आवश्यकता होगी तो वरदान मैं मांग लूंगी। महारानी, आज उसी वरदान को मांगिए और कौशल्या को इस बात का सजा दीजिए और मेरे छाती को जुड़ाइए। महारानी, जब महाराज आपको वरदान देने के लिए कहें
तो आप उनसे ज्यादा कुछ ना मांगकर एक वर्ष से भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वरदान से उस राम को 14 वर्षों के लिए वनवास, 14 वर्ष का वनवास उस राम के लिए तुम्हें मांगना है। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास? ये क्या कह रही है? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा? ठीक है मंथरा, जो तू कहेगी सो मैं वही करूंगी। मंथरा सो मेरी बात। अब क्या ताकत है राजा की, अधिकारी भरत का दूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, पर उसको तू मंजूर करे। क्या करना होगा? है रामचंद्र, है राजकुमार, कोमल है दिल अपराधी है। वनवास में 14 बरस बहुत, तो 4 बरस ही काम रहेगा। इसमें राम का क्या दोष है जो कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास 2-4 वर्ष में ठीक है? महारानी, जब आई नाव किनारों में तो चल दी फिर तूफानों में। रानी खुद आप मार रही हो, खुद आप कुल्हाड़ा पाओगे। महारानी, इस प्रकार से आप दया दिखाओगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। 2-4 वर्ष में यदि कोई नागरिक अपने राज्य से चला जाता है और अगर वो आता है तो जनता का प्रिय हो जाता है और वो अपना हक पालेगा। लेकिन 13 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष के लिए अगर वो राज से निकल जाए तो हक से बेहक हो जाता है। इसलिए 2-4 नहीं, 5 नहीं, 14 ही वर्ष मुनासिब है। कहती है मेरी सरस्वती, 14 ही वर्ष मुनासिब है। ठीक है मंथरा, अब जैसा तू कह रही है मैं वैसा ही करूंगी। मैं कदाप नहीं राम का राज्य उसे खोने दूंगी। मेरा भरत राज करेगा। महारानी, एक बात मैं आपको और बता रही हूँ, ये जो लटकन चटकन मटकन आप ये जो चमका रही हो, ये चमक दमक मत रहे, क्योंकि महाराज जब आए अंतापुर तो तिरछी कर भाव कमानों को पहले दिखलाओ क्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए उस समय वरदान मांगना रानी, जब राजा सौगंध राम की खा जाए। सब जान गई, सब बूझ गई, अब आग लगाओ वन में तुम। ले देखो संध्या होती है, बस जाओ कूप भवन में तुम। महारानी, हाँ, पुरुष जितने होते हैं बड़े स्वार्थी होते हैं। जब तक उनका काम रहता है तब तक वो बहुत मस्का मारते हैं, और जब काम निकल जाता है तो वही ठोकर मार कर निकाल देते हैं। पहले वरदान मत मांगना, फिर क्या करूंगी? जब तक महाराज दशरथ तिरवाचा 3 वचन ना दे और राम की सौगंध ना खा ले, तब तक आप वरदान को मत मांगना। हाँ, ठीक है मंथरा, अब तो यहाँ से चल, मैं जा रही हूँ कूप खोलने। जाओ। राम को राजा बनने दूंगी। अरे लगाए बाटू लकड़ी, लाज की नाही, लगाए बाटू लकड़ी, लाज की नाही। हे माताएं बहनें, मेरी एक सीख को सीख लो।
मेरा नाम मंथरा है। आप भी घर पर जाकर एक दूसरे की चुगली करो और तब देखना ये कैकेयी को मैं कैसे कल्टी मार दी हूँ। अब मुझे आनंद ही आनंद आएगा। अब चलूं।